हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है, कि कोई रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है उसको बताता है परसेंटेज यील्ड। जैसे लेट सपोज कि मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, कोई भी एक रिएक्शन ले रहा हूं, जैसे कि अमोनिया बनाने की रिएक्शन ही ले लेता हूं N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2। तो जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपके पास में अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो 2NH3, देखो इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस पहले ही कर दिया है। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन आपको लिखी हुई दिख रही है तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो, उसके बाद ही जो भी प्रोसेस आप उस पर करना चाहते हैं, आप स्टोइकियोमेट्री लगाना चाहते हैं, आप मोल निकालना चाह रहे हैं, जो भी आप निकालना चाहते हो वो उसके बाद करो। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। जैसे लेट सपोज कि आपको दे दिया गया कि N2 के आपके पास में 4 मोल है, तो 4 मोल N2 से अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हम स्टोइकियोमेट्री लगाते थे। स्टोइकियोमेट्री में हम ये बोलते थे कि 3 मोल H2 जब खर्च होगा तो अपने पास में 2 मोल अमोनिया बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो 3 मोल का अगर अपने को पता है तो मैं 1 मोल का तो निकाल ही सकता हूं। तो देखो 1 मोल H2 जब खर्च हो रहा है तो अमोनिया कितना बनेगा। भाई बचपन वाला काम करना है जो अपन करते आ रहे थे कि 3 पेन 2 रुपए के आ रहे हैं तो 1 पेन कितने का आएगा, 2/3 रुपीज का। तो देखो 2/3 मोल ऑफ अमोनिया बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को तो निकालना है 4 मोल से, है ना। तो 4 मोल जब अपने पास में H2 था, H2 खर्च हुआ तो अपने पास में कितना अमोनिया बना, 2/3 इंटू 4 मोल NH3, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड की कोई बात ही नहीं करी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये 100% कंप्लीट हो रही है। भाई ये रिएक्शन बीच में कहीं नहीं रुक रही, ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है। तो देखो इस वाले मोल को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 8/3 मोल ऑफ अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं परसेंटेज यील्ड की बात कर देता, मैं आपको बोलता कि ये रिएक्शन जो है 100% कंप्लीट नहीं हो रही, ये रिएक्शन तो सिर्फ 50% ही कंप्लीट हो रही है, या फिर ये रिएक्शन तो सिर्फ 60% ही कंप्लीट हो रही है। मान लो कि मैं 60% ले लेता हूं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये 60% कंप्लीट हो रही है। तो यार ये तो ऑब्वियस बात है ना कि अगर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो रही है तो प्रोडक्ट भी 60% ही बनेगा। तो देखिए जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही थी तब अमोनिया आपके पास मिल रहा है 8/3 मोल। अब जब रिएक्शन की यील्ड आपको 60% दे दी गई, इसका मतलब रिएक्शन 60% ही कंप्लीट हो रही है। तो अगर रिएक्शन 60% कंप्लीट हो रही है तो मेरे दोस्त प्रोडक्ट भी तो 60% ही बनेगा ना। तो देखो अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि अमोनिया जब ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही थी, जब रिएक्शन की यील्ड 100% थी, तब अमोनिया आपको मिल रहा था 8/3 मोल। तो जब अब रिएक्शन की यील्ड 60% है तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा, 8/3 इंटू इसका 60% निकाल दो, ये लो ये 60% हो गया। अब जैसे मान लो किसी भी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है, जैसे 100 का आपको 40% निकालना है, तो आप 40/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो इसको सोल्व करने पे 40 आ रहा है। इसी तरीके से मान लो x है, x का आपको 60% निकालना, तो आप x को 60/100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये आपको परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मेरे को 60% निकालना था तो 8/3 को 60/100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना मोल आपके पास में अमोनिया बनेगा जब रिएक्शन की यील्ड 60% है। तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 20 आ गया और 20 को 100 से जब करूंगा तो 5 आ गया। तो 8/5 मतलब 1.6 मोल अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अगर आपको मास निकालना है अमोनिया का तो मोल इंटू मोलर मास, अमोनिया का जो मोलर मास है वो 17 होता है, इतना ग्राम मिल जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इतना सा आपको समझना है कि मान लो 60% गिवन है तो आप रिएक्शन को, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको 100% मान के कर लेना कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है। लास्ट में जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका उतना परसेंट निकाल देना। अब जैसे 60% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो मैंने अमोनिया का 60% निकाल दिया। भाई मोल आ रहे थे 8/3 मोल जब 100% कंप्लीट हो रही थी, लेकिन जब 60% कंप्लीट हो रही है, जब रिएक्शन की यील्ड 60% है, तो मैंने 8/3 का 60% निकाल दिया। तो मोल कितना बना अमोनिया का इस रिएक्शन में, 1.6 मोल। तो 1.6 मोल से आप मास भी निकाल सकते हो। तो सिर्फ परसेंटेज यील्ड का इतना सा ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूं अगर आपको लाइक चीजें और अच्छे समझ में आए। CaCO3 जो होता है ना,
तो CaCO3 का मान लो कि CaO प्लस CO2 बनता है यहाँ पे, ठीक है, CaO प्लस CO2 बनता है। मान लो कि जो CaCO3 है उसका आपके पास में 100 ग्राम है, ठीक, और इस रिएक्शन की यील्ड गिवन है 40% की, रिएक्शन जो है 40% कंप्लीट होती है। तो देखो आप CO2 का मास कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे मोल निकालना रहेगा CaCO3 का। तो मोल निकाल लो, कैसे निकालते हो, 100 और जो CaCO3 है उसका मोलर मास कितना होता है 100, तो आपके पास में आ गया 1 मोल। स्टोइकियोमेट्री लगाओ कि 1 मोल CaCO3 से आपको 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो आपको CaCO3 का आपके पास में 1 ही मोल है, तो 1 मोल से आपके पास में 1 मोल CO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल CO2 मिल गया, लेकिन रिएक्शन तो 40% ही कंप्लीट हो रही है, तो 1 मोल का आपको क्या करना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपके पास में, मोल आ जाएगा 0.04 मोल CO2 का। तो मास तो अब आप निकाल ही सकते हो, मोल को क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, CO2 का मोलर मास होता है 44, तो इतना मास आ जाएगा। इसको आप सोल्व करके जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड का ये कंसेप्ट होता है। अगर आपको और कोई डाउट हो इस पे, और आपको थोड़े और अच्छे क्वेश्चन अगर करने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने 3 पिछले वीडियो में करें, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड। ये 3 कंसेप्ट है जो मोल कंसेप्ट का एक मेजर पार्ट को कवर करते हैं। एग्जाम में आप देखोगे, नीट एग्जाम हो या जेईई एग्जाम हो, इन 3 कंसेप्ट से हर बार आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इनकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।